इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 चीज़ों के बारे में जो आपको कनाडा लैंड करने के बाद फ़ौरन करनी पड़ेंगी। फ़ौरन से मेरी मुराद पहले महीने के अंदर आपको ये काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 है SIN सिन नंबर। ये एक 9 डिजिट नंबर है जो आपकी गवर्नमेंट आपको इशू करती है। इस नंबर के बेसिस पे ही आप यहाँ जॉब ले सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप टैक्सेस पे कर सकते हैं। बेसिकली ये नंबर आपकी लाइफ़लाइन है सॉर्ट ऑफ। आपकी हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी आपको एक्सेस करना चाहता है, तो वो इन्हीं 9 नंबर्स के थ्रू करेगा। अगर आप टोरंटो या जीटीए के इलाके में मूव हो रहे हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिन नंबर बनवाने के लिए सर्विस ओंटारियो के दफ्तरों में जाना पड़ेगा। जिस डॉक्यूमेंट पे भी आप कनाडा आए हैं एंड यू आर एलिजिबल टू वर्क, वो डॉक्यूमेंट आप वो लेके जाएँ, वो आपको सिन नंबर इश्यू कर देंगे। और सिन नंबर भी वो कोई आपको कार्ड नहीं देते उसका, आपको स्वैप पेपर में, मुझे तो एटलीस्ट उन्होंने स्वैप पेपर पे लिख के दे दिया था कि यार ये आपका सिन नंबर है, बस को याद रखना है। कोई भी कार्ड या कोई भी इस तरह की डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न में नहीं मिलती। फिर सेकेंडली कनाडा में जो आपका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है बैंक अकाउंट खुलवाना। यहाँ कनाडा में 6 बिग बैंक्स हैं। आरबीसी, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, TD बैंक, टोरंटो डोमिनियन बैंक, स्कॉशिया बैंक, बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया, BMO, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, CIBC, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसमें मेरा अकाउंट है, नेशनल बैंक ऑफ कनाडा। यही 6 वहाँ के मेन बैंक हैं। खाली ये बैंक नहीं है, इसके अलावा और भी बैंक हैं। यहाँ आपको HSBC भी मिल जाएगा, कुछ क्रेडिट यूनियंस भी हैं। लेकिन वो छोटे बैंक हैं, बहुत कम लोगों के अकाउंट्स उस बैंक्स में। ये वो बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस, ATMs आपको हर जगह मिलेंगे। और आप चाहेंगे कि आपका अकाउंट ऐसे बैंक में, इसका ATM आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM में जाते हैं तो आपको $3.50 की फीस पे करनी पड़ती है फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, एंड ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू अवॉइड दैट। सो व्हेन यू कम हियर, आप इन 6 बैंकों के बीच में कंपेयर करें एंड देखें कि आपके लिए बेस्ट ऑफर कौन सी है, और में से किसी में भी अकाउंट खुलवा लें। ऑनेस्टली मोर और लेस सारे सेम ही हैं। कोई अभी आप कोई जॉब शुरू करेंगे तो वो आपसे डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म मांगेगा आपके बैंक का। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म नहीं दे सकते और आपकी शायद जॉब भी नहीं हो सकेगी। डायरेक्ट बारी आती है हेल्थ कार्ड। कनाडा में कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर हमने फैसिलिटी एक्सेस करनी है गवर्नमेंट फंडेड, उसके लिए हमें हेल्थ कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल जाना है, हमने वॉक इन क्लिनिक जाना है। वॉक इन क्लिनिक्स बेसिकली छोटे क्लिनिक्स होते हैं जहाँ आपके डॉक्टर्स बैठते हैं। आपको कोई छोटा-मोटा मसला है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप उन्हीं के पास ही जाते हैं। और अगर कोई सीरियस मसला हो तो फिर वो आपको आगे बड़े हॉस्पिटल में या टेस्ट के लिए रेकमेंड करते हैं। लेकिन यहाँ 90% लोग जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता है तो वॉक इन क्लिनिक्स में जाते हैं। बट ये सारी फैसिलिटीज एक्सेस करने के लिए आपको हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है, और हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आपको एक दफ़ा फिर सर्विस सेंटर के दफ्तर में जाना पड़ेगा। वहाँ आपके पास जो भी इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा है, PR कार्ड है, वो लेके जाएं, वो आपको हेल्थ कार्ड इशू कर देंगे। फिर जैसे कि हमने जिक्र किया कि अगर आप कनाडा आके गाड़ी चलाना चाहते हैं, आप ऊबर करना चाहते हैं, आप इवेंचुअली ट्रक ड्राइविंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपको यहाँ का जी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जी लाइसेंस लेने का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है, और वो शुरू होता है G1 लाइसेंस के साथ जो रिटन टेस्ट है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया है कि जी लाइसेंस किस तरह लिया जा सकता है। जो नॉर्मल एक 20 to 24 मंथ्स का प्रोसेस है, उसको आप 3 महीने के अंदर किस तरह कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा। सिंपल है कि आपने G1 लाइसेंस लेना है। G1 लाइसेंस आप कभी भी कनाडा आके दे सकते हैं। आपको उसकी तैयारी करने के लिए आप ऐप्स डाउनलोड कर लें ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से। फिर बारी आती है अकोमोडेशन की। ज़ाहिर है कनाडा आए हैं तो घर में तो रहना है ना। तो आप कनाडा में किसी रियल्टर को जानते हैं या आपके जानने वाले किसी रियल्टर को जानते हैं, वो आपको रिकमेंड करें, फाइन, दैट इज़ वन रूट। बहुत सारे लोग इस तरह जानते हैं। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते और आप एक इंडिपेंडेंटली अपनी सर्च शुरू करना चाहते हैं, तो मैं 2 वेबसाइट्स रिकमेंड करूँगा। एक है ज़ोलो, एक है realtor.ca। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इन वेबसाइट्स पे जाएँ, आपको यहाँ रियल्टर भी मिल जाएँगे और आपको बहुत सारी लिस्टिंग्स भी मिल जाएँगी। ये जितने भी प्रोसेस मैंने बताए हैं अभी तक, इनमें से सबसे पेनफुल प्रोसेस कनाडा में घर लेने का है, क्योंकि ओवर द ईयर्स यहाँ घर लेना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, इवन रेंट के लिए भी। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री माँगते हैं, आपकी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपके पास कोई पेट है कि नहीं है। कभी आपको कोई किसी चीज़ पर रिजेक्ट कर देगा, कभी आपको कोई किसी चीज़ पर रिजेक्ट कर लेगा, और उनके पास बहुत एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें से उन्हें एक को चूज़ करना होता है। द सूनर यू डाइव इन इट द बेटर इट इज़, क्योंकि टाइम लग सकता है। और अगर आप यहाँ आके किसी होटल या मोटेल या किसी रिलेटिव के पास रुक रहे हैं, तो आप कितना अर्सा तक रुकेंगे, राइट? कनाडा में हमारे बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जिनके साथ बुजुर्ग होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते, और वो इतने टेक सेवी भी नहीं होते कि वो ऑनलाइन जाके डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करके वेबसाइट्स जाके इंग्लिश को सीख सकें। उनके लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होते हैं। यहाँ जाके आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप उसको ब्रश करना चाहते हैं, या आपकी इंग्लिश इतनी वीक नहीं है, अगर आप उसको और इम्प्रूव भी करना चाहते हैं,
तो डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये क्लासेस लें। तो एक चीज़ आपको जो कनाडा की करनी पड़ेगी वो है कि अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बैक होम से बैचलर्स किया हुआ है, तो यहाँ भी आके आपकी डिग्री बैचलर्स के इक्विवेलेंट होगी, या आपने मास्टर्स किया हुआ है तो यहाँ आके भी वो मास्टर्स के इक्विवेलेंट होगी। कैनेडियंस अनफॉर्चुनेटली इस मामले में काफ़ी नखरे पे होते हैं। वो अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को बहुत हाई समझते हैं और दूसरों के को लो समझते हैं। सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपकी एजुकेशन उस लेवल की ना हो जो आप समझ रहे हैं इस मुल्क में। बट हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट? आपको यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्होंने रेकमेंड की हुई हैं। आप सिर्फ उन्हीं के पास ही जाके अपनी डिग्री को वेरीफाई करा सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी के पास भी चले जाएँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास भी चले जाएँ, वो उसको नहीं मानेंगे। सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ की गवर्नमेंट ने रेकमेंड की हुई हैं, उनके बारे में उन्होंने ऑनलाइन बताया हुआ है। आपको उन्हीं के पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। नंबर 1 कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज। नंबर 2 इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा। नंबर 3 वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, मैंने इनसे करवाई थी। नंबर 4 इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विसेज ICAS। एंड नंबर 5 इंटरनेशनल ग्रेजुएशन एवेल्युएशन सर्विसेज, ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।